अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद दिलशाद सीसीएनए के कोर्स 200 1 to 5 की ट्रेनिंग जारी है। आज हम कोई किसी ऐसे राउटर का जिक्र नहीं कर रहे मास वाई उन राउटर के जो हमारे घरों में होते हैं, ये घरों में इस्तेमाल होते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेसिक से सीखना शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो लोग इन वीडियो को स्किप करें और आगे में जो हमारी वीडियो हैं रिलेटेड इस कोर्स के, उन्हें देखना शुरू कर दें। ठीक है, वो राउटर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम पैकेट ट्रेसर में, अगर हम पैकेट ट्रेसर में उस राउटर को देखें तो हम ये यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हम पाकिस्तान में हमारे पीटीसीएल, दुबई में एतिसलात वगैरह के राउटर होते हैं और इंडिया में एयरटेल वगैरह के हैं, सऊदीया में जो है एसटीसी और मोबाइली जो है हवावे के राउटर्स हमें प्रोवाइड करता है। जब हम उनसे कनेक्शन पर लेते हैं तो ये सेम उसी तरह का राउटर है। ठीक है, ये वो डिवाइसेस, वायरलेस की वो डिवाइसेस होती हैं जो हम घरों में एज ए मोडेम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अच्छा, ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क पे काम कर सकते हैं या नहीं, इनमें वैन की पोर्ट किस लिए होती है, इन तमाम पर आज हम बात करेंगे। अगर हम इसका बैक व्यू देखें, जब हम इसे ओपन करते हैं तो बैक व्यू देखें तो इसके अंदर चार पोर्ट्स अलग से हैं जो लैन की हैं और एक पोर्ट अलग से है जो वैन की है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसे हम इंटरनेट की पोर्ट भी कहते हैं। जो दूसरी तरफ चार पोर्ट हैं ये लैन की पोर्ट्स हैं, मतलब लोकल नेटवर्क। इससे हम अपने कंप्यूटर्स को या जो डिवाइसेस हैं इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिवाइसेस को। अगर जहाँ हमने कनेक्शन लिया है वहाँ हमारे ऑफिस है या कोई भी छोटा सा ऑफिस है जिसमें 4 कंप्यूटर हैं या 5 कंप्यूटर हैं, तो हम इनको कंप्यूटर को या डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। और इसके अंदर जो ब्लू वाली केबल है इसके अंदर हम ईथरनेट की पोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जो हमें मतलब कंपनियां प्रोवाइड कर रही होती हैं, आईएसपी कंपनीज हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। हम मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर राउटर के ऊपर और मोडेम के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तफसील से आपको इसकी डिटेल के बारे में बताएंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है। बेसिक तौर पर ये एक जैसे ही होते हैं। ठीक है जी, बहरहाल आज हम बात जो कर रहे हैं वो मिनी राउटर के ऊपर कर रहे हैं, तो हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो चार पोर्ट हैं जिनको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, इनका काम होता है कि गाइस इनसे हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू केबल्स। ठीक है, और जो केबल के बारे में इंफॉर्मेशन है ये जब हम ओएसआई के मॉडल पढ़ेंगे, अपने ओएसआई के मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे तो उसमें लास्ट में हम केबल्स के बारे में भी तफसीली बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हम इसमें देखेंगे, हम यहाँ से एक कंप्यूटर ले लेते हैं। कंप्यूटर लेने के बाद वायर वायर पर आके हम कंप्यूटर को, जो ये मोडेम होता है, कंप्यूटर को अपने मोडेम के साथ स्ट्रेट थ्रो वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वायर की तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसे हम कनेक्ट करते हैं फास्ट इथरनेट पर, और इथरनेट पर करने के बाद जैसे ही हम इसे अपने राउटर पर लेके आते हैं तो राउटर के ऊपर वो पूछ लेता है आपसे कि बताएं इसमें तो बहुत सी पोर्ट्स हैं, इंटरनेट की पोर्ट भी है और इथरनेट की पोर्ट भी है, आपने किस पे कनेक्ट करना है। तो हम दोस्तों जिस वक्त हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं राउटर की, तो हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर के साथ इस राउटर को कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट पोर्ट पे कनेक्ट करना है। ठीक है, ईथरनेट पोर्ट पे हम कनेक्ट कर देंगे और फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर देंगे। इससे ये होगा कि ना जी ये जल्दी कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी। अच्छा, मैं किसी भी ईथरनेट की पोर्ट में अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब ये जो चार पोर्ट्स उसने दिखाई थी इनमें से हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये जो मोडेम है हमें जो आईएसपी कंपनीज देती हैं, जिसे पाकिस्तान में पीटीसीएल देती है, इसी तरह सऊदी अरब में एसटीसी और मोबाइल कंपनियां भी अलग अलग, हर मुल्क में अलग अलग कंपनियां देती हैं। ये मोडेम जो होते हैं ये एज ए गेटवे
काम कर रहे होते हैं, मतलब गेटवे कैसे काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें हमारे चार पोर्ट्स हैं। एक तो हमारी इंटरनेट की है, इंटरनेट उसमें हमने सिर्फ इंटरनेट की पोर्ट ही लगा सकते हैं। हम इसके साथ चार कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे बाय वायर, और उसके बाद इसमें वाईफाई हम कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा जो नेटवर्क बन जाएगा, ये क्या कर सकेगा, ये क्या करेगा, हम इस कंप्यूटर से कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी हम टाइप करते हैं तो वो ये डाटा वो ये पैकेट पहले इस राउटर पे देगा, और ये राउटर जो है इसे जो है जो आईएसपी कंपनीज, जो हमारी आईएसपी प्रोवाइडर होती हैं, उन्हें वो इंस्ट्रक्शन ये कंप्यूटर इसे दे रहा होगा, उन्हें दे देगा। ठीक हो गया। जो आगे आईएसपी कंपनी होगी वो देन उस इंस्ट्रक्शन पर काम करेगी, और आपका इंटरनेट चल रहा होगा तो इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा, या इंटरनेट काम करना शुरू कर देगा। ये तरीकाकार होता है। ये जो बीच में ये राउटर, ये जो मिनी राउटर होता है, ये मोडेम होता है, ये एज ए गेटवे काम कर रहा होता है। ठीक है। आपको एक और बात भी बताता हूँ कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, हम जितनी भी इंटरनेट से डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सारी की सारी एक आईपी के थ्रू कनेक्ट होती हैं। उनकी कोई ना कोई आईपी, कोई ना कोई गेटवे होता है। ठीक है ना। तो गेटवे से क्या मुराद है, गेटवे से मुराद के एक रास्ता है जहाँ जिसके थ्रू, एक नेटवर्क का रास्ता है जिसके थ्रू उसने काम करना है। मतलब इस कंप्यूटर के साथ, इस मोडेम के साथ जितने भी कंप्यूटर, जितनी भी डिवाइस हैं, जितनी भी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, वो इस दरवाजे के थ्रू ही आगे वर्क कर रही होती हैं। कहीं भी किसी भी सर्वर के ऊपर वो जो काम कर रही होती हैं, इसी ही गेटवे के थ्रू काम कर रही होती हैं। पैकेट ट्रेसर पर जितने भी राउटर होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उनकी जो आईडी है, उनकी जो आईपी है, उनका जो गेटवे है, वो है 192.168.0.1। ठीक है। लेकिन आपके घरों में आप जो राउटर, जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, पहले तो आप मतलब ये किस्म की, इस तरह की सेम इस तरह की डिवाइस होगी, आप उसकी बैक साइड पे देखेंगे तो आपका उसका गेटवे मिल जाएगा। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी? अगर हमने इस कंप्यूटर ने, इस डिवाइस ने, या जो जो भी हम मोबाइल है, इसने एक्सेस करनी है इस तक और फिर आगे, तो हमें पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, इस मिनी राउटर की, इस मोडेम की जो गेटवे है हमारा, उस तक एक्सेस हासिल करनी होगी, उस तक रसाई हासिल करनी होगी। ठीक है। उस तक रसाई हासिल करने के लिए हमें इसका गेटवे मालूम होना चाहिए, इसका आईपी पता होना चाहिए। तो इस आईपी को हम कैसे देखेंगे? इस आईपी को देखने के लिए हमें इस राउटर की बैक साइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है। इस राउटर की जैसे ही बैक साइड पे आप जाएंगे तो इसके ऊपर पीछे लिखा हुआ होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कंप्यूटर के ऊपर अपने गूगल में जाके आप सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में, कि आप लिखें राउटर। ठीक है। राउटर की बैक साइड की पिक्चर को आप वो करेंगे, इमेज पे जाएंगे, हम चेक करते हैं। जैसे ही हम राउटर की बैक साइड पे जाएंगे, ये देखें। ठीक है। मैं देखता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि कहीं मिले हमें राउटर पे। ये इसके ऊपर है लेकिन ये मध्यम है। हाँ जी, ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इसके ऊपर, मतलब ये टीपी लिंक की राउटर है, 3G और 4G वायरलेस राउटर है। ठीक है।
और इसके ऊपर लिखा हुआ है इसकी पावर के बारे में, कितनी पावर ले रहा है, मॉडल इसका लिखा हुआ है ये, ठीक है। और इसके ऊपर साथ साथ इसकी आईपी भी दी हुई है कि अगर आपने इसकी पैनल तक एक्सेस हासिल करनी है तो ये इसकी आईपी है। फिर उन्होंने बताया है कि यूज़र नेम ये है और पासवर्ड ये है, ठीक है। इसी तरह अब हम इसकी पैकेट ट्रेसर पर आपको वो करके दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस पर कंप्यूटर पर जाने के बाद मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारी आईपी जो है इसकी ये है। हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में जाने के बाद हम यहाँ इसे आईपी देंगे। इसका गेटवे जो है 192.168.0.1। जैसे ही हम ये करेंगे ये इसे ओपन नहीं करेगा। वाई, क्यों नहीं ओपन करेगा? ये ओपन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने तो इसे इसके साथ कनेक्ट किया ही नहीं। इसके लिए हमें फिर क्या करना होगा, हम कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर जाने के बाद हम इसे पहले कोई आईपी देंगे अपने कंप्यूटर को, क्योंकि ये राउटर यहाँ एज ए गेटवे काम कर रहा है, तो ये इन कंप्यूटर्स को आईपी बांट रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डीएचसीपी पे कनेक्ट करेंगे। अब ये डीएचसीपी क्या है इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वक्तन फ़वक्तन अभी मैं इस राउटर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम मज़ीद इसी के ऊपर चलेंगे। डीएचसीपी और स्टैटिक आईपी के बारे में मैं आपको मज़ीद आगे बताऊंगा। अच्छा, तो इसने क्या किया, हमें एक डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया, ठीक है। अगर हम चाहते कि हम अपनी मर्ज़ी से बांटे देन वो भी कर सकते थे, लेकिन इसने हमें डीएचसीपी किया तो इसने हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया। हम इसे बंद करेंगे। देन हम जैसे इसके ऊपर जाएंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और 192.168.0.1 करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये इसका पैनल खुलना शुरू हो गया। अब यूज़र नेम हमने उसने हमें क्या बताया था, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, इसकी सेटिंग कर रहे होते हैं, तो उसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनियां रखती हैं वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन एडमिन ही होता है। लेकिन जब हम सेटिंग करते हैं, सेटिंग के दौरान हम इसे इसके ऊपर मतलब चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसके बारे में भी आगे इंशाल्लाह जो हमारी प्रैक्टिकल आएगा वो बात होगी। अच्छा, तो इसने जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो इसने क्या किया, हमसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगा। यूज़र नेम पासवर्ड हम एडमिन देंगे, ADMIN, एंड पासवर्ड ADMIN, ठीक हो गया। और जैसे ये वो करेंगे तो ये हमें बता देगा इसमें कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। सेट वायरलेस सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पहले ये बताएगा, पहला जो पैनल ओपन होगा इसमें ये बताएगा कि आप आईपी बांट सकते हैं, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल आईपी होगी, ये गेटवे हो गया। फिर वो कहता है कि ये राउटर जो है ये आईपी बांटना शुरू कर सकता है। कहाँ से बांटना शुरू कर सकता है, 100.100 से 50 तक, 50 मैक्सिमम 50 आईपीस ये बांट सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, मतलब और सेटिंग है इसी के अंदर। हम DHCP अनेबल डिसेबल स्टैटिक आईपी हर चीज़ एवरीथिंग, पासवर्ड और उसके बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद किसे अलाउ करना है, किसे नहीं अलाउ करना, वाईफाई पे हम क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं, यूज़र नेम और गेटवे पे हम क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं। एवरी ईच एंड एवरी थिंग हम इसी पैनल के अंदर बैठ के करते होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, पैकेट ट्रेसर जो है, पैकेट ट्रेसर को इस बात का इल्म है, मतलब हम और राउटर लेते हैं, पैकेट ट्रेसर को इस बात का इल्म है। अगर हम पैकेट ट्रेसर पे राउटर के ऊपर जाएं, राउटर पर जाने के बाद GUI पे क्लिक करें तो देन भी हम इस जो हमारा पैनल है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ये क्यों एक्सेस कर सकते हैं, आम राउटर में ये इस तरह नहीं होगा, लेकिन पैकेट ट्रेसर को पता है कि जो स्टूडेंट हमारे इन राउटर्स पे काम कर रहा है तो उसे इस बेसिक का इन बेसिक चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन इसमें रख दिया है कि ना आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कि उसे बार बार मतलब पैनल ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उन्होंने ये इस ऑप्शन को यहाँ रख दिया। अच्छा, अगर हम इन चीज़ों को रियल इन्वायरमेंट में देखें, अगर हम अपने कंप्यूटर्स पे देखें
क्योंकि हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इस पे भी तो इंटरनेट चल रहा होगा और ये किस गेटवे के थ्रू चल रहा है। तो इसे हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेटिंग पे आते हैं। ठीक है, ये मैं विंडो 10 पे वो कर रहा हूँ, आप किसी और पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसने हमें बता दिया कि ना ये वाईफाई, ये नाम है इसका, ये चल रहा है। इथरनेट पे आते हैं, इथरनेट के ऊपर आने के बाद आप चेंज अडाप्टर में आते हैं। वो बता रहा है कि ना वाईफाई के ज़रिए आप यूज़ कर रहे हैं। हम जैसे क्लिक करेंगे इसके स्टेटस पर आएंगे, स्टेटस पर आने के बाद डिटेल पर चेक करेंगे। तो स्टेटस पे भी हमें इसका नाम बताएगा, नेटवर्क की एक्सेस बताएगा। उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो ये यहाँ हमें बता देता है, जो वो बता रहा है कि जो हमारा मतलब राउटर है, मेन राउटर है, उसकी आईपी ये है, सबनेट मार्क्स ये है, और जो हमारे कंप्यूटर को उसने बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया है जो राउटर, वो ये है। ठीक है, इसको अगर हमने एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, ये जो जिस राउटर के थ्रू हमारा नेट चल रहा है तो इसे हम कैसे करेंगे। मैं जैसे ही अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, एक मिसाल है, ये मैं अपने ब्राउज़र में गया और मैंने दिया 10.100.0.254, आई थिंक यही था जी। तो उसने क्या किया, हमारे मेरे कंप्यूटर से मेरा जो राउटर, जो मोडेम मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस तक मुझे रसाई दे दी। अब क्या हुआ, मैं प्राइवेट कंपनी का नेट यूज़ कर रहा हूँ, उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया हुआ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर मुझे पता होता है इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, देन मैं इसके इंटर हो जाता इसके पैनल में और जो चेंजिंग मैं चाहता वो इसमें कर सकता था। ठीक है, तो ये कौन सी जगह है, ये जो हमने अपने पैकेट ट्रेसर में वैसे मैंने आपको बताया था अपने कंप्यूटर के ऊपर जाके हम कहाँ से वो करते हैं। ठीक है, और पैकेट ट्रेसर में डायरेक्ट अगर हम करना हो तो ये यहाँ से हासिल करते हैं एक्सेस इसकी। और अगर हम अपने अपने कंप्यूटर में करते हैं तो कंप्यूटर में कहाँ से हासिल करते हैं हम, पैकेट जाने के बाद, सॉरी, कंप्यूटर पर और ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाके जिस वक्त हम यहाँ ये गेटवे लिखते हैं, ये वो गेटवे है जो हमारी एक्सेस, जो एज ए गेटवे काम कर रहा है, ये उस राउटर का आईपी है, ये मतलब गेटवे का आईपी है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितनी भी डिवाइसेस, जितनी भी इंटरनेट यूज़ करने वाली डिवाइसेस होती हैं जिन पर इंटरनेट यूज़ हो रहा होता है या इंटरनेट के थ्रू चल रही होती हैं, वो किसी ना किसी आईपी के थ्रू चल रही होती हैं। वो आईपी क्या होती है, वो उनकी एक पहचान होती है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि ना ये जो बातें मैंने की, आपको जो बताई, आपको समझ आ रही होंगी। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो में कमेंट्स में कर सकते हैं, और जिस पे हम तफसीली बात भी कर सकते हैं। आपको कुछ और चीज़ें भी इसके बारे में मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।